अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नादरीन, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम एक बहुत ख़ास मेहमान के साथ अपनी इस इंटरव्यू के अंदर मौजूद हैं। एक ऐसा बच्चा जो कम उम्र के अंदर ही अपना जो बिज़नेस है वो शुरू किया है, यानी उसके फील्ड के अंदर वो काम कर रहा है और दूसरों के लिए एक मिसाल है। तो हम अपने इस पॉडकास्ट के अंदर सैयद मोहम्मद हसन को खुशामदीद कहते हैं, एहलन वसहलन और वेलकम कहते हैं। तो हसन, आपका हमारे प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त हमें फ़राहम किया। तो आज हम आपसे जानेंगे ऐसे बिज़नेस और अपने जो है सेल्फ एजुकेशन के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम हसन, आप कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान और करम है। तो सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाएं ताकि जी, सामीन इकराम। आपने क्या बोला है? मुझे आपकी आवाज़ सही सुनाई नहीं दी। आप बात जी कहते। जी हसन भाई, मैंने कहा कि आप अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाएं। हेलो। जी अभी आप आवाज़ आ रही है मेरी? जी हसन भाई, अभी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है, आ रही है। जी हसन भाई, तो सबसे पहले आप अपना मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवाएं। जी जी, मेरा ये इंट्रोडक्शन है। मेरे यहाँ स्कूल नवा कैंपस का। पहले मैं लैब का स्टूडेंट था, फिर मैं अभी 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 मेरी जो कुछ बर्थडे है उसकी वजह से जो हमारी प्रिंसिपल है यहाँ पे मिस्टर पाप, उन्होंने आज ही के दिन मुझे और मेरे दो दोस्त और है उन्हें फाउंडेशन में डाल दिया है। तो हम अभी फाउंडेशन की तो बुक भी है, जो नई बुक अभी लॉन्च की है रेहान अल्लाह सर ने, हम अभी वो कर रहे हैं। अभी उसके मेरा तीसरा टास्क है। पहले अभी मैंने एक उसके अंदर टास्क है चैट जीपीटी इमेज का, वो मैंने बनाई है। दूसरा टास्क मैंने वहाँ की चैट आउट कर ली और अभी तीसरा टास्क आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ उस नई वाली बुक का। वैसे मैं लेवल 1 का था। अच्छा, तो आप लेवल 1 के अंदर हैं या? नहीं, अभी मैं फाउंडेशन लेवल का हूँ। अभी मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, तो इस फाउंडेशन के अंदर आपने कब एडमिशन लिया, यानी आपको कितना अरसा हुआ है? जी, फाउंडेशन के अंदर वैसे तो मैं लेवल 1 का था, मगर अभी आज ही के दिन में मुझे ट्रांसफर किया है फाउंडेशन लेवल के अंदर। तो मैं आज से ही फाउंडेशन की नई बुक के अंदर काम कर रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो इस फाउंडेशन का आप यानी कुछ बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, कैसे काम किया जाता है? जी, ये तो फाउंडेशन लेवल है। बेसिकली ये 180 डेज की थी पहले हमारी किताब, जो येलो कलर की है, जो पहले बच्चों से पढ़वाई जाती थी। मगर अब जो है फाउंडेशन में रेहान लाला तो सर है, उन्होंने कुछ नई किताबें लॉन्च की है। जैसे लेवल 1 की होती है ना, बुक बी, बुक सी, बुक डी। तो ऐसे फाउंडेशन की पहले एक बुक थी, बच्चे आसानी से, जो नए बच्चे थे वो 6 महीने में, तो मतलब उससे भी फास्ट है, वो 3 हफ्ते में कंप्लीट करके आज जा रहे थे लेवल 1 में। मगर अब लेवल फाउंडेशन को मुश्किल बनाने के लिए जो वो है, क्या कहते हैं, रेहान अल्लाह ने कुछ नई बुक निकाली है। उसमें थोड़े बहुत टास्क जो है वो पुराने हैं, मगर थोड़े बहुत टास्क है, जैसे मूवी देखने का, जैसे स्क्रिप्ट, वो डॉक्यूमेंट्री बनाने का, ये सारे टास्क उन्होंने नए डाले हैं। और वो नए डाले हैं तो फिर हमें ये भी करने, ये करने के बाद और ये भी मतलब पोर्टल में हमें डालने हैं। पोर्टल में डालने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर वो उनकी मर्जी होगी कि अगर जैसे हमने बी कर ली तो फिर उनकी मर्जी होगी कि वो मिस्टर पाप की के वो हमें लेवल 1 में डालेगी या फिर दोबारा हमें फाउंडेशन लेवल करना होगा। अच्छा, तो माशाल्लाह आपने इस सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन अभी जो इस मौजूदा टाइम में आपकी एज क्या है? जी, अभी मैंने तकरीबन 11 साल की उम्र में रेहान स्कूल ज्वाइन किया था, मगर मैं अभी 12 साल का हूँ। तो मुझे 1 साल और 1 हफ्ता हो चुका है मुझे इस रेहान स्कूल के अंदर। अच्छा माशाल्लाह, उसके अलावा आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? कराची से ही? जी जी, मैं कराची से ही ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा, तो 1 साल पहले आप क्या करते थे, यानी कौन सी क्लास में थे?
جی میں 1 سال پہلے 5ویں کلاس میں تھا. 5ویں کلاس میں مطلب یہ تھا کہ میں بھی پہلے کولنگی کیمپس میں پڑھتا تھا اور میں کولنگی میں ہی پہلے میں رہتا تھا. اب میں کولنگی سے شفٹ ہو چکا ہوں. تو پہلے کچھ ایسا تھا کہ میری تو مدر ہے, میں نارمل اسکول میں پڑھتا تھا, بھاری بیگ لے کے جانا پڑتا تھا. تو میری مدر کو ایک ایسا اسکول چاہیے تھا مطلب جس میں نارمل پڑھائی نہ ہو. تو میری مدر وہ جو میری تھی مطلب ہماری کام والی آنٹی, انہوں نے میری مدر کیونکہ وہ ڈانس کو کولنگی میں جاب کرتی تھی ایک ایسا میڈ صفائی والی کے طور پہ. تو جو میری مدر ہے ان کو انہوں نے بتایا کیسا اسکول ہے جہاں پہ بچے پڑھتے تو ہے مگر کوئی کتابیں نہیں لے کے آ رہا, کوئی مطلب نارمل پڑھائی نہیں ہو رہی, یہاں پہ لیپ ٹاپ AI کی پڑھائی ہو رہی ہے. تو میرے جو مدر ہے انہیں بہت اچھا لگا. مدر نے میرے فادر کو بتایا ایسے ایسا ایک اسکول ہے کولنگی میں ہی ہوں ان کے برانچ ہے. تو کولنگی میں سب کچھ انہوں نے بتایا. میرے فادر کو نے بولا نہیں یہ اسکیم ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سب نکلی ہے, الو بنا رہی ہے, کوئی ایسا اسکول نہیں ہوگا. وہ یہ سب ایسے دھوکے باز ہوتے کہ AI کے نام پہ بچوں سے پیسے لے لیتے اور پھر پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر الو مناتے ہیں. تو پھر نہیں, پھر میرے فادر کو اس کے 5 یا 6 مہینے کے سوری 2 یا 3 مہینے کے بعد ان کے پاس ویڈیو آنے لگی جس کے اندر کو کولنگی کے بارے میں بتانے لگے کہ کولنگی کے بارے میں. تو پھر میرے فادر نے بولا ہاں, پھر میری مدر نے بولا میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا. پھر میرے جو فادر ہے انہوں نے پہلے ریحان اسکول کو وزٹ کیا, دیکھا تو زبیر سر نے انہیں وزٹ کروایا. پھر ایک میٹنگ مطلب ایک ایونٹ ہو رہا تھا مطلب بڑے بڑے اسکول کے پرنسپل آئے تھے, میں میری مدر میرے فادر اور میرے جو چھوٹے بھائی ہیں ہم آئے ریحان اسکول میں. تو سپیل سر ہے, سر سپیل انہوں نے اور ان کی کلاس کے کچھ بچے تھے جنہوں نے ہمیں ریحان کو وزٹ کروایا. ریحان اسکول میں یہ چیز بتائی جیسے یہ ریڈ پوڈ کاسٹ ہے اور ایسے یہ انٹرویو روم ہے, یہ والی کلاس ہے, یہ کیفیٹیریا ہے, یہ جگہ ہے. تو ایسے ایسے انہوں نے بتایا. اور اس کے 3 مہینے میں نے کولنگی میں پڑھے, پھر 1 مہینے کا میں نے ریسٹ لیا, مطلب جولائی کا میں نے ریسٹ لیا. نہ میں کولنگی میں تھا نہ منور میں آن لائن بیٹھ کے اپنے گھر سے کام کرتا تھا. پھر اس کے بعد پھر میں یہاں پہ آیا 17 جولائی 2025 کو. میں ریحان کو منور کیمپس میں پہلی بار آیا اور منور کیمپس میں میں اب اپنی پڑھائی کر رہے ہو. ابھی ارننگ کلاس سے پہلے میں جو دولت سال کی ارننگ کلاس ہوتی ہے اس سے پہلے میں لیول 1 کا تھا, اور ارننگ کلاس کے بعد ہم بریک میں گئے, بریک تک میں لیول 1 میں تھا. پھر مس کی میٹنگ ہوئی, مس نے میٹنگ میں مجھے فاؤنڈیشن لیول میں جاتے تو ابھی فاؤنڈیشن لیول میں آئے گا مجھے کچھ 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا مجھے کم از کم. اچھا ماشاء اللہ. یعنی آپ نے اسٹارٹ اپ جو کیا وہ کورنگی کیمپس سے کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ نے پھر 1 ماہ یا اس سے زیادہ وقت اپنے گھر سے آن لائن کام کیا. تو یہ کورنگی کیمپس چھوڑنے کی کیا وجوہات تھیں, یا آپ نے ایسے ہی؟ جی کولنگی کیمپس کو چھوڑنے کی یہی وجہ تھی کہ میں پہلے کولنگی میں پڑھتا تھا. کولنگی میں پہلی بار اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ نے بھی جیسے بتایا تھا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کا بالکل ایشو ہے, یہ بھی مجھے پتا ہے. اور یہ تو وجہ نہیں تھی, میرا تو بھائی ہے, میرے بھائی کا اسکول, اور میری تو سسٹر ہے وہ کالج میں آ گئی تھی, اور میرے بھائی کا تو اسکول تھا اس کو بھی چینج کرنا تھا. اور میرے بھائی کا تو اسکول ہے وہ PCHS کی سائڈ میں ملا تھا. تو میرے فادر کو بھی اب PCHS کی سائڈ میں گھر چاہیے تھا, مطلب جیسے میرے فادر اور میری جو سسٹر ہے وہ قریب ہو جائے. تو میرے فادر اور میرے جو سسٹر ہے کی وجہ سے انہوں نے PCHS میں فلیٹ ڈھونڈنا شروع کیا. PCHS میں گھر ملا تو PCHS میں پھر ہم ابھی رہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں نے کولنگی کیمپس کو چھوڑا, اور ابھی یہاں سے میرا گھر 10 منٹ کی دور میں, مطلب 10 منٹ میں آ جاتا ہوں میں منور کیمپس میں. اچھا ماشاء اللہ. اس کے علاوہ آپ کا روزانہ یعنی ڈیلی بیسک پر کیا آپ کا معمول ہوتا ہے, کہ آپ کب اٹھتے ہیں, پھر کیا کرتے ہیں, کب کیمپس آتے ہیں, یہ آپ کا کیا ڈیلی بیسک پر معمول ہوتا ہے؟ جی مجھے آپ کا سوال صحیح سمجھ میں آیا. آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے سر, تھوڑا یہاں پہ جی پرابلم ہو ہے. جی میرا جی آپ سے آپ سوال یہ تھا جی میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کا روزانہ کا معمول کیا ہوتا ہے, یعنی جی آپ کب روزانہ کا اٹھتے ہیں, کب روزانہ کا روٹین یہ ہے کہ ہم پہلے صبح کے ٹائم پہ یہاں پہ آئے. میں آ جاتا ہوں 7:40 یا 7.
मतलब 8 बच्चों में 10 या 15 मिनट होते हैं, तो मैं यहाँ जूनागढ़ कैंपस में पहुँच जाता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे तो हम पहले ऊपर होते हैं, ऊपर हम मतलब बच्चों आ रहे होते हैं बच्चे, फिर हमें नीचे बुला लिया जाता है, फिर नीचे हम वो आधे घंटे वेट करते हो गए, हमें पहले खड़ा करते थे, माइक वाइक सेट हो रहा होता है, कैमरा रेडी हो रहा होता है, पीछे स्पीकर रेडी हो रहा होता है, ऐसे नेशनल एंथम रेडी हो रहा होता है। उसके बाद फिर हम जो लेवल वन है वो, अभी तो मैं फाउंडेशन में हूँ, तो हम चले जाते हैं। मगर जाने के बाद क्या कहते हैं, हाँ, अगर जैसे कि लेवल वन में मीटिंग करनी होती है तो मीटिंग कर लेते हैं, जैसे मिस्टर पाप को, तो मिस्टर पाप मीटिंग अगर नहीं करनी होती तो बता देते हैं, ऊपर चले जाए। फिर हमें वहाँ पे चेकिंग करते हैं, हम वहाँ पे अपना क्या कहते हैं, अ, जो असेंबली की होती है उसको अपने अकाउंट में डालते हैं। और वो एक जो असेंबली करवाती है फबिया, वो हमारा देखती है कि जैसे हमने चेकिंग कर लिया, अ, अपने पेज पे हमने बता दी तो हमें ऊपर भेजते हैं। ऊपर जाने के बाद हम अपने टास्क करते हैं। टास्क करने के बाद 1 घंटे की, पहले हम 2 घंटे की रनिंग क्लास लेते हैं टॉयलेट की। उसके बाद हम क्या करते हैं, फौरन ब्रेक में चले जाते हैं। ब्रेक से वापसी आने के बाद फिर कभी मतलब आपको मीटिंग करनी होती तो वहाँ पे रुक जाते हैं, करनी करनी होती तो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आने के बाद हम अपने दोबारा टास्क में लग जाते हैं। फिर 5 होते हैं, यहाँ से आप अपने घर में जाते हैं। घर पे जाने के बाद घर घर पे जाने के बाद आराम करते हैं, जैसे रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम वापसी खाना वाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज करने के बाद अपने भाई के साथ में थोड़ी बातें करता हूँ, टीवी वीवी देखता हूँ। फिर उसके बाद मैं खाना वाना खाता हूँ रात का। फिर 11:30, सॉरी 10:30 पे, या यहाँ पे 11 बजे तक मेरी जो मम्मा है वो मुझे और मेरे भाई को सुलाने लगा देती है। फिर हम सोने चले जाते हैं। फिर सोने के बाद फिर दोबारा हम सुबह उठते हैं, तो सुबह की दोबारा ये रूटीन है। अच्छा माशाल्लाह। उसके अलावा आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, यानी आप फ्यूचर के अंदर क्या बनना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? जी, मैं फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में अभी एक पहले तो मेरा वाला था बिज़नेस वाला, मगर बिज़नेस में मुझे इतनी इंटरेस्ट नहीं थी। फिर जैसे मैं गेमर बनना चाहता हूँ, जैसे बड़े-बड़े गेमर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे लोग गेमिंग की वीडियो डालते हैं, तो मैं भी गेमर बनना चाहता हूँ। और खुद मतलब गेमर बनना भी चाहता हूँ और गेम बनाना भी चाहता हूँ, तो दोनों चीज़ें करना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो अभी यानी इस एज की उम्र में, यानी 12 साल की उम्र में आप कौन सी गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल? जी, वैसे तो मुझे टेनिस पसंद है, और अगर मोबाइल गेमों में पूछा जाए तो मोबाइल गेमों में मुझे रॉब्लॉक्स पसंद है और माइनक्राफ्ट पसंद है। और मैं अपनी भी खुद की गेम बनाना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से मैं गेम बनाना चाहता हूँ। जैसे एक हमारा रेहान का सॉफ्टवेयर है एजेंट आल, वहाँ से मैं गेम बनाना चाहता हूँ, या फिर गूगल एआई स्टूडियो से, या फिर क्लाउड एआई से, या फिर कलस्टन से, या फिर 2-3 और प्लेटफ़ॉर्म से मैं गेम बनाना चाहता हूँ अपनी खुद की। अच्छा। अच्छा माशाल्लाह। उसके अलावा गेम होती है एक मैदान के अंदर, यानी फिजिकली आदमी खेलता है, दूसरा होता है मोबाइल पर जैसे आपने बताया, तो उनमें से आपको ज़्यादा कौन सी पसंद होती है? ज़्यादा मुझे फुटबॉल पसंद है, क्योंकि फुटबॉल अच्छी होती है। अच्छा, तो फुटबॉल खेलते भी हैं या? जी, मुझे फुटबॉल के बारे में पता है, मगर खेलता नहीं हूँ। अच्छा, उसके अलावा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? यानी एक तो आपने बताया कि आप गेम बनाएंगे, ठीक है, इसके अलावा और भी काम हो सकता है जैसे इसके कि अलावा आप। मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे चीपा साहब है, मैं उनकी तरह बनना चाहता हूँ, जैसे वो लोगों की मदद करते हैं, जिनके पास कारोबार नहीं होते उनको कारोबार देना चाहता हूँ। और जिनके पास मतलब वसाइल नहीं होते कुछ करने के लिए, उनको देना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं कोडिंग करना चाहते हैं, मगर उनके पास लैपटॉप नहीं होता, तो उन्हें ये चीपा साहब की तरह बनना चाहता हूँ मैं। अच्छा, तो आप बिजनेस करते हैं या नहीं? जी, अभी तक मेरा कोई बिजनेस नहीं है। अच्छा, उसके अलावा आपके वालदेन क्या क्या कहना है कि आप यानी आपके वालदेन ने जब आपको इस रेयान अल्लाह वाला कैंपस के अंदर यानी कोरंगी में छोड़ा, तो उनका क्या ख्वाब था?
جی، ان کا یہی خواب تھا کہ میرا بیٹا یہاں پہ کچھ نیا سیکھے گا اور کچھ قابل آدمی ہونے کا. سر وہ ابھی آپ انٹرویو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں.